स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस टॉपिक को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और हमने दूसरा रिजल्ट देखा था, एक और रिजल्ट देखा था, एक्चुअली थर्ड रिजल्ट की हम बात करें कि करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है। अमाउंट ऑफ करंट जो है, करंट आई पी, जिसको फोटो करंट का हमने दाम दिया था और आई पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आई पी जो है ये इंटेंसिटी ऑफ शिद्दत, लाइट की शिद्दत पे डिपेंडेंट है। आई पी इज़ डिपेंडेंट dependent on intensity of light, intensity of light of light। तो लाइट की शिद्दत पे जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक एक सरफेस पे हम जो है अगर नंबर ऑफ रेज की बात करें, अगर नंबर ऑफ लाइट रेज की बात करें, तो अगर ज़्यादा लाइट रेज जो हैं वो एक सरफेस पे पड़ेंगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और अगर उसी सरफेस पे लाइट की कम रेज पड़ेंगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी से मुराद यही है। और फिर जो चीज़, एक चीज़ हमने और जो थी वो देखी थी कि करंट जो है वो वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस, फॉरवर्ड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो उसमें उस पे आके करंट जो है वो रुक जाता है, यानी कि रिवर्स पोटेंशियल पे आके करंट जो है वो रुक जाता है। तो फिर इस चीज़ को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि असल में इलेक्ट्रॉन जो निकले, अगर हम उनको रोकना चाहते हैं कैथोड से एनोड तक पहुंचने के लिए, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कि वो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाए। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, एनर्जी मिल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, वो उन्हीं में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गई, जो हम जो है वो क्यू वी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ई होता है, तो इस तरह से क्यू की जगह हम ई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर आ जाएगी ई वी नॉट के, जबकि ई जो है उन पे चार्ज की अमाउंट है, इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट है, और वी नॉट जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल की वो अमाउंट, वो मैग्नीट्यूड है जिस पे आके करंट जो है वो स्टॉप अप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाते। तो ये एक रिजल्ट भी हमने देखा। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, लाइट की शिद्दत जो है वो उस पर करंट जो है वो डिपेंडेंट है। फिर इसी एक्सपेरिमेंट में हम जानना चाहते हैं कि क्या एनर्जी से भी करंट की अमाउंट का कोई ताल्लुक है, तो इसको भी हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमने एक्स एक्सेस पे, सॉरी वाई एक्सेस पे हमने फोटो करंट रिप्रेजेंट करना है आईपी, और एक्स एक्सेस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है जो हमने अप्लाई किया हुआ है वी। और आप देख रहे हैं कि इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड पे ओरिजिन से जो है वो रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एनोड को हमने नेगेटिव कर दिया और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, और ये रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसमें स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें दो ग्राफ जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब ये दो ग्राफ जो है वो दो डिफरेंट एनर्जीज ऑफ लाइट के लिए हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमने दो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की लाइट जो है डाली हैं। इसमें ये वाली जो लाइट हमने डाली है, यानी कि इस एक लाइट डाली जिसके लिए हमें करंट जो है वो उसका ग्राफ ये मिल रहा है, तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो कलर हमें, ब्लू कलर में हमें जो ग्राफ मिल रहा है फोटो करंट का, ये एक्चुअली उस लाइट के लिए मिल रहा है, उस लाइट की इंटेंसिटी के लिए मिल रहा है, सॉरी एनर्जी के लिए मिल रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो F2 है। और फिर हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि F1 जो है, फ्रीक्वेंसी 1 जो है, फर्स्ट लाइट जो है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और सेकंड लाइट की फ्रीक्वेंसी और सेकंड लाइट की एनर्जी से, यानी कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। तो एक दफ़ा हमने कम एनर्जी वाली लाइट डाली और दूसरी दफ़ा हमने ज़्यादा एनर्जी वाली, पहली दफ़ा हमने ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट डाली और दूसरी दफ़ा हमने कम एनर्जी वाली लाइट डाली। और एनर्जी क्योंकि फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इस तरह से एनर्जी की जगह हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो रिप्रेजेंट की है। तो
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी करंट रुक रहा है, करंट जो है वो फ्लो करना जो है वो बंद हो रहा है, यानी कि मजीद करंट फ्लो नहीं कर रहा, जीरो लेवल पे आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें कि करंट जो है वो जीरो लेवल पे आ रहा है। यानी कि यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल जो होगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे पोटेंशियल की जो अमाउंट होगी ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, जिसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें जो है मिलेगा वी नॉट, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों एनर्जीज के लिए फ्रीक्वेंसी सॉरी दोनों फ्रीक्वेंसीज यानी कि दोनों एनर्जीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मुख्तलिफ है। अच्छा, तो इस तरह से हमें ये जो है वो एक और रिजल्ट मिल गया, एक और रिजल्ट मिल गया, जो कि हमें पहले ग्राफ और दूसरे ग्राफ दोनों को कंबाइनली मिलाकर जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ग्राफ में हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए एक ही है, तो हम लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने वी नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी नॉट और इसको साथ में ब्रैकेट में जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड, और पहले ग्राफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी डज नॉट डिपेंड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी। एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एनर्जी एनर्जी, या फिर हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट लाइट। तो ये रिजल्ट भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, जिसमें हमने देखा कि करंट की अमाउंट तो जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट की अमाउंट जो है वो एक ही वैल्यू पे, एक ही लेवल पे आ रही है, और लेकिन इंटेंसिटी के लिए मुख्तलिफ लेवल्स पे आ रही थी। और जबकि इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, लेकिन एनर्जी के लिए यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मुख्तलिफ है। तो ये रिजल्ट भी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे हमें। और एक चीज़ और भी यहाँ पे हमने देखी कि एनर्जीज के लिए स्टॉपिंग सॉरी जो फोटो करंट है ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, लाइट की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बात भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि करंट जो है, करंट जिसको हमने आईपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक्चुअली फोटो करंट की हम बात कर रहे हैं इसलिए उसको हमने आईपी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूँ फोटो करंट। फोटो करंट डज नॉट डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑन एनर्जी एनर्जी। और हम ये भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्टली एफ आर ई क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑफ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। और एक चीज़ जो थी वो स्टूडेंट्स और देखी गई, एक रिजल्ट जो था वो और देखा गया कि कोई डिले नहीं होता, जैसे ही लाइट पड़ती है कैथोड पे फौरन ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड से निकल आते हैं एनोड की तरफ, यानी कि करंट के फ्लो करने में कोई डिले नहीं होता। जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को कुछ टाइम लगे एनर्जी, लाइट की एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट भी लिख लेते हैं, देर इज नो टाइम डिले, नो टाइम डिले, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो है हमें थोड़े वक्फे से मिले, और करंट जो है वो हमें जो है वो स्पार्क्स की शक्ल में मिले, लेकिन कंटिन्यूस करंट हमें मिलता है, जिसका मतलब है कि मुसलसल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देयर इज नो टाइम डिले इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन एमिशन emission of electrons as the light strikes
या रीचेस लिख लेते हैं इसको, रीचेस, रीचेस द कैथोड, कैथोड को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट हमने देखा कि बगैर किसी डिले के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल आते हैं जैसे ही लाइट पड़ती है कैथोड की सरफेस पे। तो इन्हीं रिजल्ट को समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, अगले लेक्चर्स में हम इन्हीं रिजल्ट्स को समझेंगे जो इन एक्सपेरिमेंट के दौरान में हमने देखे हैं।